नवंबर मंथ जो कि मेरा सबसे वर्स्ट मंथ रहा है 2025 का। इस मंथ में मेरे अकाउंट अच्छे खासे ड्रॉ डाउन में जा चुके हैं। अब ये क्यों हुआ? मेरी स्ट्रेटजी या फिर किस वजह से? तो ये हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माइंडसेट की वजह से, या कह सकते हैं मेरे डिसिप्लिन की वजह से। मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन सी गलतियाँ मैंने की और उन गलतियों से अब मैं कैसे करेक्ट करूँगा, ताकि अगर आप भी सेम गलती, सेम मिस्टेक से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उससे सीखेंगे कि आपको कैसे ओवरकम करना है, या फिर इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो आपको पहले से मालूम होगा कि कैसे आपको डील करना है इस टाइप की सिचुएशन से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर होम फॉरेस्ट एंड ट्रेडर्स। गाइस, ये है मोहन कुर्मी। आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एकदम 0 से लेके 100 तक बताने वाला हूँ मेरे नवंबर मंथ की जर्नी। गाइस, नवंबर मंथ का जो फर्स्ट वीक रहा वो कुछ इस तरह से रहा कि मेरी लूजिंग स्ट्रीक लगी। ओके, अब ये मैंने बहुत सी ट्रेड ली। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वो मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूँ। उसकी वजह से क्या है, मेरे अकाउंट ड्रॉ डाउन में हो चुके हैं। अब कौन-कौन सी मैंने ट्रेड ली, अगर आप ज़रा सा टेलीग्राम की लिंक मैं डाल रहा हूँ बायो में, जाके उनको भी देखते चलें। तो अब क्या है, स्टार्ट करते ही मैंने बंद लूजिंग स्ट्रीक लगी। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक मेरे से हुई है वो यहाँ पर ये हुई कि 4 लॉस के बाद मेरा एक अच्छे टारगेट वाला ट्रेड बना, जिसको मैंने मिस कर दी। मेरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक रहा है इस मंथ, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी ब्रेक, जिसकी वजह से मैं ओवरऑल मंथ एंड प्रॉफिट में नहीं निकाल पाया। लास्ट मंथ भी अगर आप जाकर देखेंगे टेलीग्राम पे, मेरे अभी तक जब से मैंने चलाना आया है, हर मंथ में ट्रेड्स डालता हूँ, प्रॉफिट में ही आपका मंथ निकालता हूँ। पिछले मंथ 20 तारीख तक मेरा ड्रॉ डाउन में था, मगर लास्ट 10 डेज में मैंने ब्रेक इवन पे लाया, ब्रेक इवन से अच्छे खासे प्रॉफिट में भी लाया। ओके, तो इस मंथ ऐसा क्या हुआ? इस मंथ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों? कुछ के कुछ रीजंस थे। लाइक सबसे पहला रीजन था कि मेरा कुछ हॉस्पिटल विजिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था मार्केट में, ट्रेड में। तो मैंने अवॉइड करना सही समझा। उसके बाद कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, जिसके कारण मैं सोच रहा था कि अभी इन्वॉल्व ना हूँ, जिससे कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई। इसके अलावा क्या है कि जब मैं सही कर रहा था उस टाइम पे मेरे 2 से 3 जो टारगेट वाले ट्रेड हैं वो मिस हो चुके थे। कुछ मेरी ही गलतियाँ थी जिसकी वजह से वो मिस हुए। तो अब आप ये चीज़ समझिए कि ट्रेड को मिस करना या कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना कितना ज़्यादा नुकसान का होता है। अब ये सोचो कि मेरा 1:2 पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने 5 ट्रेड लिए, 5 ऐसे लेट हुए। अगर 2 ट्रेड जो मैंने मिस किए, अगर उनको मैं ले लेता तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नेगेटिव 1 आवर में रहता। क्यों? क्योंकि मेरे जो टारगेट जो होते हैं 1:2 होते हैं। 4 लॉस को तो वो वैसे ही रिकवर कर देते 2 ट्रेड। तो इसलिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी का गेम होता है। इसलिए कहा जाता है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही है वो की जो आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ मेरे अकाउंट्स का क्या हाल-चाल है, क्या स्टेटस है। एक चैलेंज मैंने लिया था, सोच रहा था उसको मैं टेलीग्राम की ट्रेड्स हैं उनको फॉलो करते हुए अकाउंट पास करूँ। 10K के से स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या है, फेज़ 1 मैंने लास्ट मंथ पास कर दिया था, फेज़ 2 चल रहा था, फेज़ 2 अभी ओवरऑल 7 टू 7 टू 8% डाउन है। अब किस तरह से मैं इनको अकाउंट को अप करने वाला हूँ। अब यहाँ से मेरे को सबसे पहले अपना जो भी मैंने साइकोलॉजी को डिस्टर्ब किया है नवंबर मंथ में, लाइक जो भी मैं इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरे ट्रेड्स मिस हुए या मेरा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाई, तो अब इस मंथ क्या है, मेरे को स्लोली स्टेडी अपना पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। छोटे-छोटे लॉट से, छोटे-छोटे रिस्क से, कम परसेंटेज के साथ आप काम करूँगा। उसके बाद फिर क्या है, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। सेम चीज़ आपको करनी है, कॉन्फिडेंस गेन होगा अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने सिस्टम पे। उसके बाद तो आने वाले समय में हाई लॉट साइज़ के साथ पास करूँगा। अब सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर आती है मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या जिस सिस्टम पर मैं काम करता हूँ, दिसंबर मंथ इज़ द वर्स्ट मंथ। लाइक फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टिल 15 ऑफ जनवरी मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है बिकॉज़ ऑफ क्रिसमस, न्यू ईयर। क्योंकि ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप जानते हैं फॉरेन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर हॉलीडेज़ आ जाती हैं और बहुत से लोग अवॉइड करते हैं इस टाइम पे, क्रिसमस, न्यू ईयर के टाइम पे। तो अभी मेरे को सिंपली वेट करना पड़ेगा। लाइक या तो मेरे को दिसंबर मंथ में बहुत छोटे-छोटे लॉट से या डेमो ट्रेड करूँगा मैं। ओके, पेशेंस यहाँ पर हमें दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन में गया तो मैं फोर्सफुली उसको पास करने की कोशिश करूँ, नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी सराउंडिंग है, जो भी एनवायरनमेंट है, मेरे फ़ेवर में नहीं है, जैसे मुझे पता है कि दिसंबर मंथ मेरे फ़ेवर में नहीं है, तो मैं नहीं करने वाला। या फिर करूँगा तो डेमो करूँगा, या फिर करूँगा तो बहुत छोटे-छोटे रिस्क के साथ। इतने छोटे रिस्क से कि मेरे अकाउंट पे उसका प्रभाव भी ना पड़े। सेम चीज़ को आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जिसका आपके पास डेटा होना चाहिए कि येस, योर स्ट्रैटेजी इज़ प्रॉफिटेबल। उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बिलीव करना है, सही टाइम का वेट करना है। ड्रॉ डाउन में जाते हैं अकाउंट, जाते हैं, सबके जाते हैं, बड़े-बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनके भी जाते हैं। ओके, तो इससे नहीं डरना है, बस हमारे माइंडसेट को, हमारे डिसिप्लिन को हमें नहीं खोना है। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करके बताएँ अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है। बाकी वीडियो को शेयर करें उन सभी भाइयों के साथ जो भी इस टाइप की लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बाद बहुत तरीके से मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे ओवर ट्रेडिंग करना या फिर फ़ोर्स करना अपने आप को, ट्रेड सेटअप पे फ़ोर्स करना।
ताकि उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। सेम माइंडसेट के साथ मैं अप्रोच करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ चैनल नहीं, ये घर है आपके लिए। यहाँ पर अब मैं लाइक रियल रॉ जर्नी ही बताने जा रहा हूँ। मैं नहीं दिखाता हूँ सिर्फ़ वन साइड जो कि मेरा प्रॉफ़िट का होता है, नहीं। मैं प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट, लॉस तो लॉस, सब कुछ दिखाना प्रेफ़र करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।